हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका केवी एजुकेशन पर। और ये हूं मैं और हाजिर हो गया हूं एनसीईआरटी का जूस लेकर। क्लास 11वीं की हम बात कर रहे हैं और ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा और पूरी बायो के नोट्स चाहिए, पूरी 11वीं पूरी 12वीं, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा 299 रुपीज में। पूरी +1 पूरी +2 सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पीएच की बात कर लेते हैं। तो यूरिन की 6 होती है, ब्लड की 7.4, स्पर्म की 7.2। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे याद रखना। ब्लड की अमाउंट ज्यादा होती है तो पीएच भी ज्यादा है। ठीक है, स्टमक की बात करें तो अपने को पता है HCl की वजह से एसिडिक रहती है 1.5 टू 3.5। एसिड रेन की बात करें तो जिस रेन की पीएच 5.5 से कम हो उसको एसिड रेन बोल दिया जाएगा। सलाइवा की बात करें तो 6.7 यहां पर पीएच रहेगी। स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। कॉन्ट्रैक्शन की सार्कोमियर, इनहेरिटेंस की जीन, लंग्स की एल्वियोलाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल, लीवर की हेपेटिक ग्लोब्यूल्स और मसल की सार्कोमियर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं भाई लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट। सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। अब भाई ह्यूमन बॉडी में प्रवेश लेना चाहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम देख रहे हैं लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? वो भी लीवर। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पीनियल। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड। ध्यान रखना, ग्लैंड पूछ लिया जाए या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो फर्क है दोनों में। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो एयोर्टा। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल की बात करें तो कैपिलरी। लार्जेस्ट मसल की बात करें ग्लूटियस मैक्सिमस। नाम में यार है मैक्सिमस मतलब मैक्सिमम, मतलब ये लार्जेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो मैसेटर, अपनी जो यानी जबड़े वाली मसल स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और अपनी थाई वाली सार्टोरियस जिसका नाम है वो लॉन्गेस्ट मसल होती है, सबसे लंबी। ठीक है, प्लांट की बात करें तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछ लिया जाए तो यूकलिप्टस। देखो इसमें से मैक्सिमम चीजें है ना एनसीईआरटी की हैं, ये थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें हैं पर ये मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी की ही हैं। ठीक है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वोइया, टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफेलस, स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल ही जाएंगी जब आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम शेप्स की बात कर रहे हैं। पहले हम बैक्टीरिया की शेप देखना चाहते हैं। देखो स्फेरिकल है, देखो स्फेरिकल है, इसको कोकस बोल देंगे। ये भाई कोमा शेप है, कोमा शेप है, इसको विब्रियो बोल देंगे। बेसिलस अपनी रोड शेप हो गई, और स्पाइरलम देखो स्पाइरल सा है, स्पाइरल शेप हो गई अपनी स्पाइरलम। ठीक है, अब देखो ये एक मोती है, ये कोकस है। ठीक है, ये एक मोती है, मैंने दो मोतियों को जोड़ दिया। डाई मतलब डिप्लो, डाई मतलब होता है दो, कोकस मतलब कोकस, दो कोकस को जोड़ दिया। ठीक है, और बहुत सारे मोती को ऐसे लाइन में जोड़ दिया, वो स्ट्रेप्टो हो जाएगा। शेप की बात हो रही है। कोकस मतलब ये कोकस, कोकस कोकस कैसे फॉर्म में है? स्ट्रेप्टो फॉर्म में है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्टेफिलो आपने कोकस 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 इस तरीके से जोड़ दिया तो स्टेफिलोकोकस हो जाएगा। और फिलामेंट स्ट्रक्चर जो कि फंजाई में पाई जाती है और भी बहुत जगह पाई जाती है, फिलामेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। देखो फिलामेंट बन रहे हैं, फिलामेंट बन रहे हैं। और कौन सी शेप? देखो जो अपने ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो डिस्कोइड भी हो सकते हैं, कप शेप भी हो सकते हैं, रिबन शेप भी, रेटिकुलेट शेप भी। तो डिस्कोइड कैसी शेप होती है? डिस्क शेप। डिस्क से ही नाम आया डिस्कोइड, डिस्क शेप। ठीक है, कप शेप देखो ये कप जैसा दिखाई दे रहा है, ये कप शेप होगी। ठीक है, रिबन देखो ये रिबन दिखाई दे रहा है, रिबन दिखाई दे रहा है, ये रिबन शेप होगी। रेटिकुलेट मतलब रेटिकुलेट में ये नेटवर्क सा बनता हुआ, देखो ये जाल सा बन रहा है ना, ये जाल सा बन रहा है, नेटवर्क सा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। पायरिफॉर्म पियर शेप होती है, पियर मतलब नाशपाती, तो ये नाशपाती जैसी हो जाएगी। पायरिफॉर्म कहां पाई जाएगी? ब्राउन एल्गी के एसेक्सुअल स्पोर और गेमीट्स में पाई जाएगी। ठीक है, बायकनकेव देखो, केव मतलब क्या होती है? गुफा। बाय मतलब दो, जिसमें दो गुफा बन रही हो, एक ये गुफा बन गई, एक ये गुफा बन गई, जो ह्यूमन आरबीसी में पाई जाएगी। अमीबोइड तो अपने को बचपन से पता है, अमीबा कुछ ऐसा दिखाई देता है, कहां पे? डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। ओवल अंडे जैसी है ना, ये कहां? टेस्टिस में पाई जाएगी। थिम्बल रूट कैप, देखो रूट कैप बन रही है ना, मान लो ऐसी रूट आई है ना, उसके ऊपर ये कैप चढ़ा दी, तो ये रूट कैप में पाई जाएगी। नेक्स्ट भाई कौन सी? सॉसेज शेप। ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ना, जिसका सेक्शन काट के दिखाते हैं। सिलिंड्रिकल देखो भाई सिलेंडर सा बन रहा है, सेंट्रियोल में पाई जाएगी। स्फेरिकल स्पेयर बन रहा है, न्यूक्लियोलस में पाई जाएगी। बीन शेप राजमा जैसा है, जो किडनी में पाई जाएगी। डोम शेप ये देखो डोम बन रहा है, जो डायफ्राम में पाया जाता है ना, डायफ्राम डोम शेप होता है। यू शेप देखो, ये यू बन रहा है कहां पे? हायोइड बोन जो होती है यू शेप होती है। ट्रायंगुलर बोन, ट्रायंगुलर बोन देखो ट्रायंगल बन रहा है, स्कैपुला अपनी ट्रायंगुलर बोन है। और क्या है? सिग्मोइड कर्व भाई, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पाई जाएगी, ये सिग्मोइड है। देखो एस जैसा बन रहा है ना, एस जैसा बन रहा है। स्पिंडल क्या होती है? देखो बीच में से मोटी है और साइडों में कुछ इस तरीके से होगी स्पिंडल शेप, ये स्मूथ मसल की शेप कुछ ऐसी होती है। अब हम वर्ड गेम की बात कर रहे हैं। देखो लॉजी मतलब स्टडी करना, बायोलॉजी है ना, अर्थरोलॉजी मतलब किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। हेलो मतलब
सोल्ट होता है, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। हेलो मतलब सोल्ट की बात की जा रही है, थर्मो मतलब हीट की बात की जा रही है। कोप्रोफिलस है ना, मतलब कोप्रो मतलब डंग, डंग के ऊपर उगने वाली, ठीक है। सेल्फ मतलब ऑटो, ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना सेल्फ यानी खुद बनाते हैं। सेप्रोफिटिक, सेप्रो मतलब डिकेड या रोटन जो सड़े हुए पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस लाइट की हेल्प से बनाया, फोटो मतलब लाइट है ना, फोटो रेस्पिरेशन लाइट की बात हो रही है, ठीक है। होलोजोइक, होलो मतलब होल एंटायर पूरे को ही खाना, ठीक है। जोआ मतलब एनिमल्स है ना, प्रोटोजोआ, जोआ मतलब वहां क्या एनिमल्स के रिलेटेड, जूलॉजी है ना वहां से वर्ड आया, ठीक है। फाइटा मतलब प्लांट किंगडम के डिवीजन की बात हो रही है। फाइको मतलब एल्गी, माइको मतलब फंजाई। फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में ना, लास्ट टॉपिक है जो लाइकन में, ठीक है। साइटो मतलब होता है सेल। आइसो मतलब सिमिलर, देखो आइसोगेमस सिमिलर गेमीट, ठीक है। अनआइसोगेमस मतलब डिसिमिलर हो जाएंगे। एप्पो, देखो एप्पोकार्पस, सिनकार्पस, एप्पो मतलब एक दूसरे से फ्री, सिन मतलब एक दूसरे से फ्यूज्ड हो गए हैं। सील, कैविटी इन बॉडी, देखो स्पंजो सील है ना, स्पंजिस की कैविटी, तो एक सील मतलब कैविटी होता है। फिलस, देखो फाइलोटैक्सी, फाइलो मतलब लीव्स, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो फाइलो मतलब जहां लीव्स की बात हो रही है, ठीक है। स्यूडो मतलब झूठ, फेक, झूठा, स्यूडोसिलोमेट झूठा, ठीक है। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब है ना फॉर्मेशन हो रही है। लिम्स मतलब पोडा, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लिम्स, अर्थ्रोपोडा, ठीक है, पोडा मतलब लिम्स। ओस्टियो, देखो ओस्टियोसाइट, साइट मतलब क्या होता है सेल, ओस्टियो मतलब बोन, बोन वाली सेल। कोंड्रोसाइट, साइट मतलब सेल, कोंड्रो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज वाली सेल। हीमो, हीमो मतलब ब्लड के लिए, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड की फॉर्मेशन, ठीक है। अर्थ्रो मतलब जॉइंट, अर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, अर्थ्रो मतलब क्या होता है जॉइंट्स की, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई, ठीक है। मायो मतलब मसल, देखो मायोजेनिक हार्ट मतलब मसल की बात हो रही है। मायोसिन आपने कहां पढ़ा है, मसल में पढ़ा है, तो मायो मतलब मसल होता है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस, अर्थरो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप यानी नाशपाती की शेप का। काइनेसिस मतलब मूवमेंट, ट्यूनिका मतलब लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया है ना कि इंटरनल लेयर, मीडियम लेयर, फिर एक्सटर्नल लेयर, इस तरीके से बात हो रही है। सैक मतलब बैग, सैक मतलब बैग, देखो अल्वियोलर सैक मतलब ऐसा बैग, ऐसा पाउच जिसमें अल्वियोलाई पाई जाएंगी, ठीक है। कोली मतलब कोलिसिस्टिस है ना, ये अपने गोल ब्लैडर के लिए यूज होता है, ठीक है। इरिथ्रो मतलब रेड की बात हो रही है। इरिथ्रोसाइट, साइट मतलब सेल, इरिथ्रो मतलब रेड कलर की सेल, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट भाई क्या है अपना यहां पर, करियो मतलब न्यूक्लियस है ना, आपने सुना होगा करियोगैमी, करियोगैमी, गैमी मतलब फ्यूजन, करियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। फाइसी मतलब क्लासेस ऑफ एल्गी, देखो हम पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी है ना, क्लोरोफाइसी, फेइयोफाइसी ब्राउन एल्गी होगी अपनी है ना, रोडोफाइसी रेड एल्गी होगी, तो फाइसी मतलब एल्गी की क्लासेस की बात हो रही है। देखो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है ना, उसको ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू कुछ हो रहा है तो पल्मोनरी, पल्मोनरी जहां वर्ड आ जाए मतलब लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी मतलब ऐसी आर्टरी जो लंग से कनेक्टेड है। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन जो लंग से कनेक्टेड है। रीनल मतलब किडनी की बात हो रही है। हेपैटिक मतलब लीवर की बात हो रही है। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की बात हो रही है। कार्डियो मतलब हार्ट है ना, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल वाला सर्जन, ठीक है। एंडोक्राइनो, एंडोक्राइनोलॉजी है ना, ये क्या है हार्मोन के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। यूरो मतलब यूरिनरी ट्रैक की बात हो रही है। देखो होम्योथर्मस किसके लिए वर्ड यूज होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए पोएकिलोथर्मस। हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल या मोनोशियस के लिए। फिर मैं फिर से बोल रहा हूं ये सारे वर्ड एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे ढूंढ लेना। क्यूटेनियस मतलब स्किन रिलेटेड, स्किन की बात हो रही है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है। फॉसिल क्या होते हैं आपको पता ही है, ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन पास्ट, मतलब अब वो खत्म हो चुके हैं, पास्ट में कभी थे तो उनके फॉसिल अपने को मिल जाए। फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की मदद से एटीपी का बनना, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑर्नामेंटल्स मतलब डेकोरेटिव, मतलब डेकोरेशन में जिनका यूज होता है। एक्टिव मतलब एनर्जी का खर्चा हुआ है, पैसिव मतलब एनर्जी का खर्चा नहीं हुआ है। डायअर्नल मतलब ऐसे जानवर या पेड़ पौधे जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं, रात के समय इनएक्टिव होते हैं। पाइलो इरेक्शन मतलब बोलते हैं ना इरेक्शन ऑफ हेयर है ना, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, पाइलो इरेक्शन, ठीक है। डायलेट मतलब डायलेट हो जाना, बिकम वाइडर। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो हो जाना। मरीन मतलब समुद्री, जो समुद्र में रहता है। डोरमेंसी मतलब जब कोई अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे तो डोरमेंट स्टेट में आ जाए, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। अब्सीशन मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही पार्ट्स को शेड कर दे, खुद ही है ना, खुद इटसेल्फ शेड कर दे, उसको अब्सीशन बोलते हैं। सीनेसेंस किसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग। अब कोई पेड़ 10 साल का है तो 20 साल के बाद वो थोड़ा और बूढ़ा हो जाएगा, फिर 30 साल के बाद और बूढ़ा हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एजिंग। डिफरेंशिएशन मतलब कोई सेल है
अगर वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मैच्योर हो जाए, उसको डिफरेंशिएट, है ना, कि डिफरेंशिएट हो गई है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। कैटेकोलामाइंस किसको बोला जाता है? एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स को। और एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? कोर्टिकोइड्स बोला जाता है। हाइड्रोकोलोइड जहां वर्ड आ जाए, देखो हाइड्रो मतलब पानी के रिलेटेड है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। ओस्टिया माइन्यूट पोर्स, ये आपको स्पंजेस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लैंक्टन क्या होते हैं? देखो ऑर्गेनिज्म है, कहां के? प्लैंक्टन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले हैं। अब पानी वाटर करंट या टाइड हो गए, पानी की लहरें जो जिस तरफ जाएंगी ये उन्हीं के साथ मूव इधर उधर करते रहेंगे। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात हो रही है। थैलस मतलब आपने सुना होगा, हम एल्गी को थैलस बोलते हैं, थैलोफाइटा में उसको काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी के पास ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं, ठीक है। वायरस कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो लगभग नॉन लिविंग है, और अंदर आ गया तो अपना सिस्टम चालू कर देता है मशीनरी, तो वो लिविंग जैसा बिहेव करता है। प्लूरा की बात करें तो लंग्स की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं, और हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट के रिलेटेड बात हो रही है। डबल नेम कंफ्यूजन्स, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम सियानोबैक्टीरिया, मीथेन का दूसरा नाम बायोगैस या मार्श गैस, गोल्डन एल्गी का डेस्मिड, क्रेनियम का ब्रेन बॉक्स, जेड स्कीम को ही क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन, जाइलम फाइबर को ही वुड फाइबर बोला जाता है, C3 साइकिल को केल्विन साइकिल, C4 साइकिल को हेच एंड स्लैक पाथवे, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोला जाता है, क्रेब साइकिल के दूसरे नाम TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। रेस्पिरेटरी कोशेंट का दूसरा नाम रेस्पिरेटरी रेशियो, इरिथ्रोसाइट का RBC, ल्यूकोसाइट का WBC, थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट्स, T4 को थायरोक्सिन भी बोला जाता है, GA3 को ही गिब्रेलिक एसिड बोला जाता है, इथाइलिन क्या? C2H4, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है, CAD का दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन बोला जाता है, मसल बंडल्स को वेसिकल्स भी बोला जाता है, स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल भी बोला जाता है, विसरल मसल या स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड एक ही बात है, ADH को वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर को ग्रेव डिसीज भी बोला जाता है, क्रिटिनिज्म को स्टंटेड ग्रोथ भी बोला जाता है, एड्रीनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, एस्टिवेशन को समर स्लीप, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप भी बोला जाता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही न्यूक्लियोप्लाज्म अब बोला जाता है। नेक्स्ट भाई अब आ गए हैं अपने फैक्ट्स, डाटा, साइजेस, अपने आंकड़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। देखो फ्रॉग के जो हाइंड लिम्ब होते हैं उसके पास 5 डिजिट होते हैं, फोर लिम्ब के पास 4 डिजिट होते हैं, क्रेनियल नर्व फ्रॉग के पास 10 पेयर होती हैं, वासा एफरेंसिया 10 से 12 इन नंबर होती हैं। फीमेल फ्रॉग कैन ले कितने? 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम। अब फ्रॉग की बात यहां पे खत्म हो गई, अब हम ह्यूमन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, या फिर पूरी बायो की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी अपनी 11वीं की बात कर रहे हैं। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल वाले चैप्टर में आप देखने को मिलेगा कि 52% उसमें प्रोटीन होता है, 40% उसमें लिपिड होते हैं। सेल साइकिल की बात करें तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है, ये सारा एनसीईआरटी का है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सारा एनसीईआरटी का है, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही मिलेगा। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो सेल साइकिल कितना टाइम लेती है? 24 आवर, और यीस्ट की बात करें तो 90 मिनट्स। अब्जॉर्प्शन पीक की बात करें तो PS1 की 700 नैनोमीटर, PS2 की 680 नैनोमीटर। गिब्रेलिंस की बात करें तो यहां पर टोटल अवेलेबल 100 से ज्यादा गिब्रेलिंस अवेलेबल हैं। और क्या एनसीईआरटी लिखती है कि अगर शुगर गेन को गिब्रेलिन से स्प्रे किया जाए तो उनकी यील्ड कितनी बढ़ सकती है? 20 टन पर एकड़ इतनी बढ़ सकती है। मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे डिवाइड किया गया है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है तो उसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया जाएगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में तो माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया जाएगा। ये भाई अपनी एनसीईआरटी का ही है कि एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज रूट कैन राइज कितनी ग्रोथ कर सकता है? 17,500 सेल्स पर आवर, इतनी डिवीजन हो सकती है। वाटरमेलन की बात कर रहे हैं कि वाटरमेलन की सेल है जो कितना अपना साइज इंक्रीज कर सकती है? 3.5 लाख गुना इतना साइज वो इंक्रीज कर सकती है। वैक्यूओल जो है वो सेल का कितना परसेंट? 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
रहे हैं, कहां गया बेटा, मिल जा, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी अपने को मिलते हैं, 8 एटीपी, लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी, क्रेब्स साइकिल 24 एटीपी। ये फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि एनएडी, एफएडीएच2 सब कुछ मिला लो, ठीक है। और एक एनएडीएच की बात करें कितने एटीपी देता है, 3 एटीपी, और एफएडीएच2 अपने को 2 एटीपी देता है। नेक्स्ट है एरिकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात कर रहे हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिएक्शन को कितने टाइम्स एक्सेलरेट कर देता है, 10 मिलियन टाइम, एनसीईआरटी में लिखा गया है। रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, फैट्स के लिए लेस देन 1, प्रोटीन के लिए 0.9। अब भाई सेल के साइजेस की बात कर रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी में सेल का साइजेस दिया हुआ है पूरा यहां पर लिख दिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ह्यूमन आरबीसी, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरस, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होगी, क्लोरोप्लास्ट की विड्थ होगी, लेंथ होगी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब भाई इस पॉइंट से लगभग बात चलेंगी ह्यूमन फिजियो की, क्योंकि पूरी बायो का डाटा खत्म हो चुका है, लगभग ह्यूमन फिजियो बची हुई है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इंसान का जितना बॉडी वेट होता है उसका 7 to 8% जो वेट निकलेगा वो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है जो कि लिक्विड पोर्शन है, और 45% उसका सॉलिड पोर्शन है जो फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें ब्लड सेल आ जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, पानी, वाटर होता है, और 6 to 8% क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड सेल्स के नंबर्स की बात करें जो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में बात की जाएगी तो आरबीसी मिलियंस में होती है, 5 से 5.5, डब्ल्यूबीसी 1000 में, 6000 से 8000, प्लेटलेट होती है लाखों में, 1.5 से 3.5 लाख। लाइफ स्पैन की बात करें, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आरबीसी का, फिर डब्ल्यूबीसी का, फिर प्लेटलेट का। 120 दिन आरबीसी का, ये हर हाल में याद होना चाहिए, बाकियों का भूल भी जाओ, 120 तो याद होना ही चाहिए, और इतना याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का आरबीसी से कम होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो न्यूट्रोफिल की परसेंटेज 60 to 65%, बेसोफिल की 0.5 to 1, एसिडोफिल या इओसिनोफिल की 2 to 3, मोनोसाइट की 6 to 8%, लिम्फोसाइट की 20 से 25%। कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकंड। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है, 70 ml, और कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5000 ml, जो कि लगभग 5 लीटर है अपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 100 ml ऑफ ब्लड कितना कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, 12 से 16 ग्राम। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। एटम में पूछ लिया जाए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है, 1.34 ml ऑफ O2। देखो यहां पर फर्क समझो, यहां पर पूछा था एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, यहां हीमोग्लोबिन का वजन लिया हमने 1 ग्राम, ठीक है। अब 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर इतना कर सकता है तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम है हीमोग्लोबिन, 12 से 16, तो मल्टीप्लाई कर दोगे लगभग 20.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें भाई किडनी की, तो किडनी का वेट फिर से बोल रहा हूं, ये सब एनसीईआरटी में लिखा गया है। किडनी का वेट कितना, 120 to 170 ग्राम, लेंथ कितनी 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट नेफ्रॉन की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 मिलियन ईच किडनी में, है ना, एक किडनी में 1 मिलियन लगभग। जीएफआर की बात करें तो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, या फिर 180 लीटर पर डे, ये आपका बन जाएगा। यूरिन पर डे कितना, 1 to 1.5 लीटर। यूरिया पर डे कितना, 25 to 30 ग्राम। CO2 रिमूवल बाय लंग्स कितना, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितनी ज्यादा होती है, 25, लगभग 25, 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, मच लेस देन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। नेक्स्ट है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू अल्वियोलाई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml की बात हो रही है, कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू अ टिश्यू। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 97% आरबीसी के थ्रू और 3% प्लाज्मा के थ्रू। CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। ऑल साइंटिस्ट स्पीशी टर्म किसने दी थी, जॉन रे ने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटले ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने। 3 किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने। 4 किंगडम कोपलैंड ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने 1969
डिजाइन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम कार्ल वीज ने, नेमिंग ऑफ वायरस एमडब्ल्यू बिजरेनके ने 1898 में, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम एमडब्ल्यू बिजरेनके। डीजे इवानोस्की ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब एज कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज। मोजेक डिजीज इसमें याद रखना है, ठीक है। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने। वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डाइनर ने। कैरोलस लीनियस फिर से आ गया, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी, और फर्स्ट लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। मैथियस शेल्डन क्या था, बोटनिस्ट। थियोडोर शॉन क्या था, जूलॉजिस्ट। और दोनों शेल्डन और शॉन ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला एसेलुला ये बताया था। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोजेक मॉडल। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडी की। और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने की थी। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन ने 1905 में। ईएमपी पाथवे, इसका मतलब ही क्या है, ई फॉर एम्बेडन, एम फॉर मेयरहोफ, फिर पी फॉर परनासी। इसी को ग्लाइकोलिसिस भी बोला जाता है। अब ये एनसीईआरटी के छुपे हुए साइंटिस्ट हैं, जिनका जिक्र आपको चैप्टर के बीच में नहीं मिलेगा, बट चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो चैप्टर स्टार्ट होता है तो कैथरीन नुशु का फोटो के साथ उनका जिक्र किया गया, वो वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो मेल्विन कैल्विन ने क्या किया था भाई, कार्बन एसिमिलेशन के पाथवे को मैप किया था, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अल्फोंसो कोर्टाई, देखो नाम में आ रहा है कोर्टाई, मतलब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहां होता है, अपने कान में। तो कान में मतलब मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, कान से याद आ जाएगा। और उन्होंने रेप्टाइल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस पर भी स्टडी की थी। जी.एन. रामचंद्रन, इन्होंने किस फील्ड में काम किया था, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में काम किया था। और उन्होंने कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। और उन्होंने किस साइंटिस्ट के काम से थोड़ी मदद ली थी, लाइनस पॉलिंग, सब एनसीईआरटी में लिखा गया है। कैथरीन इशू की बात करें तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। इन्होंने क्या रिपोर्ट किया था, कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया फ्लोएम। अर्नेस्ट मेयर की बात करें तो इन्हें 21st सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। और क्या है, फर्स्ट टू डिफाइन स्पीशी को पहली बार डिफाइन किया था, ठीक है। अब ये भाई अपने प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में साइंटिस्ट है ना। वैसे वो ये अपने फोटोसिंथेसिस के हैं, इनकी डिटेल तो आपको चैप्टर में ही मिल जाएगी। चैप्टर के जो नोट्स है ना, वहां पे पूरे डिटेल में मिलेंगे। बट यहाँ पे एक कॉमन सा आइडिया याद रखना कि ऑक्सिन के रिलेटेड कौन से साइंटिस्ट हैं, सी डार्विन, एफ डब्ल्यू वेंट, गिब्रेलिन के रिलेटेड ई कुरोसोवा, है ना। साइटोकाइनिन के रिलेटेड एफ स्कू हो गया, मिलर हो गया। इथाइलिन के रिलेटेड एच कोजेंस हो गया। अब देखो ये अपने फोटोसिंथेसिस के साइंटिस्ट आ गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनका डिटेल जो है आपको चैप्टर के नोट्स में मिलेगा। बट यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टली आंसर जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के बबल्स, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, इसके अराउंड ऑक्सीजन के बबल्स, ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने, जैन इंगेनहाउस ने ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रीन सबस्टेंस इन प्लांट इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज। जैसे ये वर्ड ही पकड़ के आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ना, ये वर्ड ही आ जाएगा स्पेशल बॉडीज, तो ये आंसर जाएगा, ठीक है। क्लेडोफोरा, ये ग्रीन एल्गी है, इसका यूज किसने किया था, प्रिज्म का यूज किसने किया था, ये किसने बताया था कि प्लांट क्या यूज करते हैं, मेनली रेड एंड ब्लू लाइट, ये किसने बताया था, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने, ठीक है। और क्या जाएगा, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका यूज किसने किया था, ये आंसर जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट वर्ड को पकड़ना है आपको, डायरेक्ट वर्ड को पकड़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो कहने को बहुत सिंपल है पर बहुत कंफ्यूज करती हैं। देखो अब ये ह्यूमन बॉडी है, अब सुपीरियर पूछा जाए तो सुपीरियर मतलब ऊपर वाली साइड, इंफीरियर मतलब नीचे वाली साइड, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे वाली साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली साइड। और ह्यूमन बॉडी में जैसे वेंट्रल डोर्सल की बात करें तो वेंट्रल नीचे वाली साइड अपनी चेस्ट वाली साइड हो जाएगी और डोर्सल अपनी कमर वाली साइड हो जाएगी। ये बहुत जगह चीजें आएंगी और ये प्लांट्स में भी आएंगी, प्लांट्स में भी यही चीजें अप्लाई करना। जैसे ये अपना हाथ है, मान लो ये मेन बॉडी से कहां जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है। तो जो पार्ट D4 दूर होगा, मेन बॉडी से जो दूर होगा वो डिस्टल पार्ट हो जाएगा और जो पास होगा P4 पास होगा वो प्रोक्सिमल पार्ट है। प्लांट्स में भी यही रूल लगेगा, दूर वाला डिस्टल, पास वाला प्रोक्सिमल, किसके, मेन बॉडी को पकड़ लेना, ठीक है। लेटरल मीडियल की बात की जाए, मीडियल मतलब मेन बॉडी की साइड, लेटरल मतलब बाहर वाली साइड, और यही वही डिस्टल प्रोक्सिमल है कि दूर होगा मेन बॉडी से डिस्टल हो जाएगा और मेन बॉडी के पास होगा ये प्रोक्सिमल हो जाएगा। ट्रांसवर्स सेक्शन किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से देखते ही समझ में आ जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसको बोलते हैं, देखते ही समझ में आ जाएगा। ट्रांसवर्स मतलब इस पेंसिल को अगर मैं ऐसे काट दूं तो ट्रांसवर्स, और ऐसे इसको लंबाई में काट दूं तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।